नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू एक खुलासा। आपको जान के हैरानी हो जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में। एक हटके साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि आपको जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी। यूज करा जाता है बाय मोस्ट ऑफ द पाम रीडर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित लोग या साइकिक्स, या आप कह लो जो भी आपको आपकी पर्सनालिटी या फिर आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताते हैं, वो इस टॉपिक का बहुत हद तक इस्तेमाल करते हैं। सारा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत हद तक इस्तेमाल करते हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक बेसिक फंडा समझ में आ जाएगा ऑफ माइंड रीडर्स। I am talking about the Barnum effect or the Forer effect. So शुरू करते हैं। Now Barnum effect or the Forer effect is a psychological phenomena जो कि हमें ये बताता है कि दुनिया में कुछ ऐसी पर्टिकुलर सेट ऑफ जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप किसी भी इंसान को बोलोगे तो उसको लगेगा कि उसी की लाइफ से रिलेटेड है और उसी की पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये कुछ वेग स्टेटमेंट्स हैं जो कि हर कोई अपने से रिलेट करेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट्स खुद ब खुद हर किसी से रिलेट करती हैं। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पाम रीडर के पास गए हो या फिर किसी ज्योतिष के पास गए हो और वो आपको ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन उसको तुमने अभी तक अपने एडवांटेज में कन्वर्ट नहीं किया, ये सुनते ही आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर आप ही के लिए स्टेटमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि ऐसा है, बट एक्चुअली में ये स्टेटमेंट हर किसी के लिए अप्लाई होती है। दिस इज वन ऑफ द बार्नम स्टेटमेंट्स। ऑल्सो अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास गए हो या फिर क्रिस्टल बॉल वॉचर के पास गए हो या किसी बाबा के पास गए हो और वो आपको बोले कि तुम्हारे जो सपने हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं, बहुत ही अलग हैं, लेकिन अगर तुम सही डायरेक्शन में जाओगे तो वो पूरे जरूर होंगे। अगेन आपको लगेगा ये आप ही के बारे में बोला गया है, बट दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ द बार्नम स्टेटमेंट जो कि वर्ल्ड वाइड हर कोई रिलेट करेगा। So this is about the Barnum statement. Now ये Barnum statements या Barnum effect पिक्चर में आया कहाँ से? Now इसकी शुरुआत भी बहुत साल पहले हुई थी, dating back to 1947, जब एक साइकोलॉजिस्ट रॉस टैगनर ने कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉय मैनेजर्स को एक साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के लिए बोला। एक पर्सनालिटी टेस्ट था जिसके बाद वो इसको इवैल्यूएट करके उन सभी की पर्सनालिटी के बारे में कुछ कुछ बताते और उनसे पूछते कि ये कितना एक्यूरेट है आपको लगता है। और सभी ने ये टेस्ट दिया और बजाय इस टेस्ट को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करने के उन्होंने कुछ जनरल स्टेटमेंट सभी एम्प्लॉय मैनेजर्स को बता दिए कि ये सारे तुम्हारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। और इसके बाद इन सभी से पूछा गया कि ये आपको कितने एक्यूरेट लगते हैं अपने लिए, तो सभी ने लाइक मोस्ट ऑफ देम सेड कि ये ऑन पॉइंट एक्यूरेट, और काफी लोगों ने बोला कि काफी हद तक मैच करता है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि इसमें से कुछ भी पॉइंट ऐसा है जो कि मेरी लाइफ से या मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता। एंड इट वाज देन जब स्टैगनर ने रिवील करा कि उन्होंने किसी का भी टेस्ट देखा तक नहीं और उन्होंने सिर्फ उस दिन का राशिफल यानी हॉरोस्कोप उठाया और उसको कॉपी पेस्ट करके इन सबको भेज दिया और सभी ने रिलेट करा। मतलब अगर आज आप अपना राशिफल पढ़ोगे और मान लो आप कैप्रिकॉर्न हो, तो अपना राशिफल पढ़ के जब आप रिलेट करोगे तो 2 दिन बाद अगर आप किसी और यानी स्कॉर्पियो की राशि पढ़ते हो तो आप इमेजिन करो कि आप स्कॉर्पियो हो, तो आप उससे भी रिलेट करोगे, बिकॉज हॉरोस्कोप इज ऑल्सो अ ह्यूज पार्ट ऑफ द बार्नम स्टेटमेंट। तो अगर आप रोज हॉरोस्कोप पढ़ते हो या राशिफल पढ़ते हो तो नाउ यू नो कि क्या हो रहा है आपके साथ। Then again in 1948 एक और साइकोलॉजिस्ट ने एक और पर्सनालिटी टेस्ट प्रिपेयर करा। इन भाई साहब का नाम था बर्ट्रैम आर फॉरर। यस, द फॉरर इफेक्ट इन्हीं के नाम की वजह से पड़ा है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। सो इस पूरे टेस्ट में 39 साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और वो सारे स्टूडेंट्स फॉरर भाई साहब के थे। इन सभी को उन्होंने एक पर्सनालिटी टेस्ट लेने के लिए बोला और 1 हफ्ते बाद इन्होंने उस टेस्ट को इवैल्यूएट करने की जगह सभी को सिमिलर जनरल स्टेटमेंट्स लिख के भेज दिए। वो सारे के सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स एकदम सेम थे और फिर उन सभी से पूछा गया कि ये कितने एक्यूरेट थे। 39 के 39 बच्चों ने बोला कि बहुत हद तक ये हमारी लाइफ से मिलते हैं और हमारी पर्सनालिटी से मिलते हैं। तो फॉरर भाई साहब ने फंडा पकड़ लिया। उन्होंने इस पूरी चीज को एक थीसिस में कन्वर्ट करा एंड देन केम इनटू एग्जिस्टेंस दिस पर्टिकुलर फिनोमेना कॉल्ड द बार्नम इफेक्ट और द फॉरर इफेक्ट। बट उन्होंने एक और चीज एक्सप्लेन करी कि व्हाइल यू आर टेलिंग समवन अबाउट देयर पर्सनालिटी या फिर किसी की लाइफ के बारे में जब आप उनको बता रहे हो तो आपको कुछ पर्टिकुलर चीजों का बहुत खास कर ध्यान रखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो जब भी आप किसी को उनकी पर्सनालिटी या लाइफ के बारे में बता रहे हो तो आपको
वो पूरी चीज में उनके पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा बताने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कम बताने हैं, बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स हम अपनी नेगेटिव चीजों को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं करेंगे. दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग एंड वी ऑल नो दैट समहाउ. सो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स कम होने चाहिए, विच इज फेयर इनफ. सेकेंडली ही सेड कि अगर आप अपनी चीजों में एट टाइम्स लगा दोगे, अपनी इवैल्यूएशन में एट टाइम्स लगा दोगे, तो जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है सुनने वाले का. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी को बोलोगे एट टाइम्स तुम्हारा मन करता है कि तुम बाहर जाओ, पार्टी करो, सोशलाइज करो, पर अदर टाइम्स यू जस्ट वॉन्ट टू स्टे एट होम, और तुम्हारा मन करता है कि मैं घर रहूँ, अकेला रहूँ, बस नहीं से, तो इससे फटाफट लोग रिलेट करेंगे. इनफैक्ट जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ तो आप अपने लिए इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा भी ऐसे ही मन करता है. सो एट टाइम्स वाले सेंटेंसेस पे ऑटोमेटिकली हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. थर्ड एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी इंसान आपको आपकी पर्सनालिटी या फिर लाइफ के बारे में बता रहा है उसके प्रति आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी ऊपर होनी चाहिए और उसकी अथॉरिटी आप पर ऊपर होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ खास नहीं सोचते हो और आप सुन रहे हो बस, तो आप डेफिनेटली बिलीव नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के पास गए और वो आपको बता रहे हैं कि तुम्हारा बहुत बुरा टाइम आया है, लेकिन अभी कुछ टाइम और बुरा टाइम आएगा, लेकिन उसके बाद अच्छा टाइम आएगा, तो ये आप कहीं ना कहीं तभी मानोगे अगर सामने वाले के प्रति आपकी मन में थोड़ी सी रिस्पेक्ट है. सो अगेन, जो भी करो सोच समझ के करो, बट नाउ द नेक्स्ट टाइम यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर और अ बाबा और अ पाम रीडर, तो आपको पता है आपके साथ एक इफेक्ट खेला जा रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम से होता है, मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ. मे बी देर आर सम पीपल जो कि एक्चुअली में आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दिस इज द इफेक्ट जो कि मैक्सिमम लोग यूज करते हैं जब भी वो आपको आपकी लाइफ या आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बताते हैं. सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द बार्नम इफेक्ट और द फॉरर इफेक्ट. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. दिस इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जो मुझे लगा कि ये सबको बताना चाहिए, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा. सो कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसा आपके साथ कब हुआ है, या फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी. लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो. और यस, इफ यू वांट टू सजेस्ट एनी अदर टॉपिक देन अगेन नीचे कमेंट में बता दो, मतलब हम बना देंगे. मतलब ऐसा कुछ मतलब है, ठीक है ना. लव यू ऑल यार. खत्म.